हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो एक बेटी का नसीब। एक अत्यंत भावुक दर्द भरी कहानी है जो प्रेरणादायक और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई देसी कहानी है जो यह दर्शाती है कि सच्चे संस्कार, इंसानियत और रिश्तों की अहमियत धन दौलत से कहीं ऊपर होती है। तो आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिंकी गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते हुए दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पिंकी ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद पिंकी घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामनाथ जी, जो कि पिंकी के पिता थे, मोहनलाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामनाथ से मिलने आए थे। रामनाथ जी ने जैसे पिंकी को देखा वे बोले कि लो भाई मोहनलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आप बेटा, ये तेरा चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। पिंकी कुछ बोलती उससे पहले ही मोहनलाल जी ने कहा कि भाई रामनाथ, तेरी बेटी बहुत संस्कार वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर पिंकी शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रामनाथ ने आवाज लगाई, बेटी, अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आओ। मोहनलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन लो। रामनाथ ने कहा कि हाँ भाई, बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना। रामनाथ की बात सुनकर मोहनलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई, मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई, मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। मोहनलाल जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चों को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिससे संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए हैं। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। मोहनलाल जी की बातें सुनकर रामनाथ ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से पिंकी यह सब सुन रही थी। मोहनलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ, ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगवाओ, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामनाथ की आवाज लगाने पर पिंकी शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामनाथ ने कहा, बेटी, आज से ये तेरा ससुर है, इनके पैर छुओ। पिंकी ने जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद मोहनलाल जी ने कहा, भाई, मेरा बड़ा बेटा रोहित मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा रोहन गांव में खेती देखता है। मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो वो बोला कि पिताजी, आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामनाथ बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। मोहनलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मोहनलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामनाथ ने घर में जाकर पिंकी से पूछा, बेटी, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से। पिंकी बोली, पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रामनाथ बोला, बेटी, ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। मोहनलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रामनाथ को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें मोहनलाल जी ने भेजा था। अब रामनाथ शादी की तैयारियों में जुट गया।
इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामनाथ ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामनाथ अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। मोहनलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद रोहित से मिलकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। मोहनलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रामनाथ हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। अब एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। मोहनलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारियां कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। रामनाथ आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला कि माफ करना भाई, लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामनाथ यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मोहनलाल जी ने अपने छोटे बेटे रोहन को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद मोहनलाल जी ने रामनाथ के कंधे पर हाथ रखा। रामनाथ सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। मोहनलाल जी ने कहा कि ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामनाथ के हाथ में रख दिए। रामनाथ ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज है जो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए। मोहनलाल जी ने कहा कि रोहन आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बताई थी, वही यह कागज छुरा कर लाया है। रामनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहनलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी ले आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। मोहनलाल जी ने आवाज लगाई, रोहन बेटा। रोहन ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। मोहनलाल जी ने कहा कि लो भाई, शादी की तैयारियां कर और रोहन इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामनाथ कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। मोहनलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। मोहनलाल जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। पिंकी को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामनाथ का अंतिम संस्कार किया गया। मोहनलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीकों से रोहित और पिंकी की शादी एक मंदिर में करवा दिया। पिंकी के चमकते नसीब की खुशी में रामनाथ ने अपना जीवन ही भूल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संस्कार और इंसानियत ही सच्चा धन है। सच्चे दोस्त हर हाल में साथ निभाते हैं। गरीबी कभी गुणों की पहचान को नहीं रोक सकती। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है। तो आप लोग का ये कहानी कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।